नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। एक अमरीकी हुकूमती कमीशन की जानिब से भारत में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के तमाम मुजरिमों की रिहाई को गैर मुनसिफाना करार दिया गया है। गुजरात फसादात के दौरान गैंगरेप का शिकार बनने वाली बिल्किस बानो का भी कहना है कि मुजरिमों की रिहाई से इंसाफ पर उनका एतमाद मुतज़लज़िल हो गया है। मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासती हुकूमत के दौरान सन 2002 में गुजरात में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान गोधरा में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मुजरिमों की गुज़िश्ता दिनों रिहाई के फैसले के खिलाफ भारत के अलावा अब बैरूनी ममालिक में भी आवाज़ें उठने लगी हैं। इंटरनेशनल मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन USCIRF ने कल एक बयान जारी किया जिसमें बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले तमाम 11 मुजरिमान की रिहाई को गैर मुनसिफाना करार दिया गया और गुजरात हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की गई। हिंदू शरपसंदों ने सन 2002 में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के घर पर हमला करके उनके साथ गैंगरेप किया, जबकि वो 5 माह की हामिला थीं। मुजरिमान ने उनकी एक 3 साला बेटी समेत उनके ख़ानदान के 14 अफराद को कत्ल कर दिया था। इस वाक़ये पर मुल्की और आलमी सतह पर शदीद एहतजाज हुआ और एक तवील कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इंटरनेशनल मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन के नायब सदर इब्राहिम कूपर ने एक बयान में कहा कि USCIRF गुजरात फसादात के दौरान एक हामिला मुस्लिम खातून का रेप करने और मुसलमानों के कत्ल का इर्तिकाब करने वाले 11 अफराद की गैर मुनसिफाना रिहाई की मजम्मत करता है। मुजरिमों की रिहाई को इंसाफ का मजाक करार देते हुए USCIRF के कमिश्नर स्टीफन शनैक ने कहा कि ये मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने वालों को सज़ा से बचाने के पैटर्न का हिस्सा है। स्टीफन शनैक ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि सन 2002 के गुजरात फसादात में जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस मुजरिमों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना इंसाफ का मजाक है। ये मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ तशद्दुद करके सज़ा से बचे जाने का पैटर्न का हिस्सा है। गुजरात में हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को इन तमाम मुजरिमों को ये कहते हुए मुआफ़ी दे दी कि उन्होंने 14 बरस से ज़्यादा जेल में गुजार दिए और जेल हुक्काम ने उनकी नेक चलनी की तस्दीक की है। इन मुजरिमों को मुआफ़ी देने से सिर्फ चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए तमाम लोगों से ख़वातीन से इज़्ज़त व वक़ार और एहतराम से पेश आने और उनके साथ इंसाफ करने की अपील की थी। गुजरात हुकूमत की सन 1992 के मुजरिमों को मुआफ़ी देने की पॉलिसी की भी शदीद नुक्ताचीनी हो रही है। गर्चे के इस पॉलिसी के तहत रेप या गैंगरेप के मुजरिम मुआफ़ी के हकदार नहीं हैं, फिर भी उम्र कैद याफ्ता मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। गुजरात हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसने फैसला रियासती हुकूमत पर छोड़ दिया था। मुआफ़ी पॉलिसी के तहत किसी मुजरिम को मुआफ़ करने का फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा एक 10 रुकनी कमेटी करती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस कमेटी ने बिल्किस बानो गैंगरेप के मुजरिमों को मुआफ़ी करने का फैसला किया, उसके 5 अराकीन का ताल्लुक़ BJP से है। कमेटी और BJP के रुकन असम्बली का कहना था कि मुजरिमों में से कई ब्राह्मण थे और ब्राह्मण नेक फितरत होते हैं, इसलिए उन्हें मुआफ़ करने का फैसला किया गया। मुजरिमों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के फैसले और BJP के रुकन असम्बली रावल जी के बयान की सख्त मजम्मत की जा रही है। BJP का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुजरिमों को रिहा किया गया है, जबकि माहिरीन कानून और समाजी कारकुनों ने इस फैसले को कानून का मजाक और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करार दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से मुजरिमों की रिहाई से मुतालिक गौर करने के लिए कहा था और इतने भयानक जुर्म के मुजरिमों को किसी भी सूरत में रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
جس کے چلتے سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں، دانشوروں اور مورخین اور ماہرین قانون پر مشتمل 6000 سے زائد افراد پر مشتمل ایک گروپ نے سپریم کورٹ کو مشترکہ خط لکھ کر گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ مجرموں کو معاف کرنے کے گجرات حکومت کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں بلقیس بانو نے کہا کہ میں سکتے میں ہوں۔ آخر کسی انصاف کا اختتام اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ملک کی اعلیٰ عدالتوں پر بھروسہ کیا، میں نے سسٹم پر بھروسہ کیا اور دھیرے دھیرے اپنے دکھ کے ساتھ جینا سیکھ رہی تھی، لیکن ان مجرموں کی رہائی نے میرا سکون چھین لیا ہے اور انصاف پر سے میرا بھروسہ بھی ڈگمگا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کو ہدایت دی تھی کہ بلقیس بانو کو رہائش کے لیے گھر فراہم کرے، لیکن ریاستی حکومت نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گجرات حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے بلا خوف جینے کا میرا حق واپس کرے اور میرے خاندان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اگر معافی کی پالیسی کا یہ سلسلہ رہا تو جرم کرنے والوں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو حوصلہ ملے گا، کیونکہ انتہائی سنگین جرم کرنے کے باوجود مجرموں کو جلد یا کچھ دیر بعد انہیں رہا ہو جانے کا یقین ہو جائے گا۔